हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्जाम वाइटल्स। मैं हूं दिव्येश। आई एम द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? The inability of men to attain and maintain an erect penis with sufficient rigidity to allow sexual intercourse। यानी कि इरेक्ट पेनिस ही नहीं होगा जिससे ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस किस में दिखता है सबसे ज़्यादा? तो अकर्स मेनली पास मिडल एज एंड इज कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, ओल्ड एज में ये ज़्यादा दिखता है। और उसके अलावा कौन कौन से कोज होते हैं? तो वास्कुलर, न्यूरोजेनिक, हार्मोनल, साइकोजेनिक, इन सारी कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट, हाई कोलेस्टेरॉल लेवल, हाई बीपी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एंजाइटीज़, इन सारी कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इरेक्शन कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अराउजल। तो सबसे पहले क्या होता है, पीनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जिससे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ कैवर्नस साइनोसिड। जो पीनिस में कैवर्नस साइनोसिड होते हैं उसमें रिलैक्सेशन होगा, वो कौन करेगा? तो नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, जिससे क्या होगा, कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द कैवर्नस साइनोसिड। ठीक है, तो दे फिल अप विथ ब्लड, फिल अप हो जाएगा ब्लड से, वो भर जाएंगे कैवर्नस साइनोसोड, जिससे क्या होगा, पीनस इरेक्ट और रिजिड हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग पीनस रिजिड, इलोंगेटेड एंड इरेक्ट। ये है इरेक्शन की प्रोसेस। तो सबसे पहले एनो रिलीज कहाँ से होता है? अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, वो रिलीज होता है फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक, नॉन एड्रीनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक नर्व्स एंड वास्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज होता है। अब देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहले एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में आएंगे अल्प्रोस्टाडिल, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर, उसमें आएंगे सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल और वर्डेनाफिल। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्राकेवेनसल वासोडाइलेटर, ठीक है, उसमें भी अल्प्रोस्टाडिल, पापावेरिन, फेंटोलामाइन। ठीक है, ये सारे इसका क्लासिफिकेशन है। अब एंड्रोजन देखते हैं। सबसे पहले एंड्रोजन, तो जिस पेशेंट में हाइपोगोनाडिज्म होगा यानी कि हार्मोन लेवल भी इनएडिक्वेट होगा, उसमें ये दिखता है। तो सबसे पहले हाइपोगोनाडिज्म इज एन इनफ्रीक्वेंट कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें एंड्रोजन डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नहीं होता, जिससे ना ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंड्रोजन कैसे देते हैं? पेरेंटरल टेस्टोस्टेरोन देते हैं, ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन थेरेपी इफेक्टिव है। अब दूसरे ड्रग्स देखते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये PYQ में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर, वो क्या करेंगे, इनहिबिट फॉस्फोडाइस्टरेज 5। नॉर्मली फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम क्या करते हैं, इट डिग्रेड CGMP लेवल्स। ठीक है, CGMP के जो लेवल्स है उसको ये कम कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ये अगर लेवल कम हो गया तो पिनेल में एनो रिलैक्सेशन होगा ही। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलैक्सेशन करता है कैवर्नस साइनोसॉइड का, वो होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली PDE5 ये काम करता है। अब हमने क्या किया कि PDE5 इनहिबिटर्स हमने दे दिया, जिससे क्या होगा, इंक्रीज CGMP लेवल्स, CGMP के लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन हेड, मायोसिन लाइट चेन काइनेस। ठीक है, MLCK का वो डिस्फोस्फोराइलेशन होगा, जिससे क्या होगा, मायोसिन फेल्स टू इंटरेक्ट विथ एक्टिन, एक्टिन के साथ वो इंटरेक्ट करने से ही वो इनहिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, साइनोसॉइड का रिलैक्सेशन होगा और इरेक्शन होगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनालाफिल। ठीक है, CGMP5 में से 5 GMP है, उसको ये PDE5 वो कन्वर्ट करता है, पर सिल्डेनाफिल क्या करेगा, इस कन्वर्जेंशन को रोक देगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिल्डेनाफिल क्या होता है। तो सिल्डेनाफिल एक ओरल ड्रग है, ये इंस्टेंट हिट हुआ था। क्यों? क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन बहुत बढ़ गई थी, तो इसके कारण सबको इसका सॉल्यूशन चाहिए था। जब ये रिलीज हुआ तब ये इंस्टेंट हिट हुआ था और ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है PDE5 को। ठीक है, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की इफेक्ट बढ़ जाएगी।
इट डू नॉट कॉज प्राइपिज्म, मतलब प्राइपिज्म क्या होता है कि प्रोलॉन्ग इरेक्शन होता है, इसको लेने के बाद अगर प्रोलॉन्ग इरेक्शन हुआ उसको बोलते प्राइपिज्म। पर ये सिल्डेनाफिल ऐसा ड्रग है जो प्राइपिज्म नहीं करता है। कितना डोज देते हैं तो 50 mg डोज देते हैं, ठीक है। और अगर पेशेंट ओल्ड एज का है तो उसमें हम 25 mg देते हैं। इफ़ नॉट इफेक्टिव, अगर ये इफेक्टिव डोज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इंटरकोर्स से पहले 1 घंटे पहले 100 mg देते हैं, ठीक है। 100 mg बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है। नॉट यूजफुल इन मेन हु हैव लॉस्ट लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू स्पाइनल इंजरी और नर्व डैमेज, ठीक है। जिस पेशेंट में अगर पेशेंट को लिबिडो ही नहीं होगा, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, या फिर स्पाइनल इंजरी होगी या फिर नर्व डैमेज होगी, उसमें ये ड्रग काम नहीं करेगा, ठीक है। नोट, अब इसमें क्या है, इट वीकली इनहिबिट्स द आइसोएंजाइम PDE6, ठीक है। PDE6 को भी ये वीकली इनहिबिट करता है, जिससे क्या होगा, फोटो रिसेप्टर ट्रांसडक्शन इन द रेटिना, ठीक है। ये ना फोटो ट्रांसडक्शन होती है जो रेटिना में, उसमें ये इम्पेयर्ड कलर विजन करेगा, ठीक है। ये इसका एडीआर है, तो क्या दिखेगा, ब्लू ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सीन, ठीक है। ब्लू ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन देखेगा आई में, ये इसका एडीआर है। एडीआर उसके अलावा क्या क्या होता है, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, फॉल इन बीपी होगा, लूज मोशन होगा, ये सब सिल्डेनाफिल में होता है। और सिल्डेनाफिल को हम कभी भी कोरोनरी हार्ट डिजीज पेशेंट में नहीं दे सकते, ठीक है। अब सिल्डेनाफिल है 20 mg TDS, ये हम कब देते हैं, किस कंडीशन में, तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, सिल्डेनाफिल। अब आगे देखते हैं टाडालाफिल, ठीक है। ये थोड़ी भूल है, टाडालाफिल आएगा। टाडालाफिल कंजनर ऑफ सिल्डेनाफिल, ठीक है। ये मोर पोटेंट है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, पर ये लेस डिस्टर्बेंस टू विजुअल पाथवे, क्यों, क्योंकि ये PDE6 को इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ना विजुअल पाथवे पर कोई अफेक्ट नहीं करता, पर ये PDE2 को इनहिबिट करता है वीकली, जिससे क्या होगा, बैक पेन होगा टाडालाफिल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्डेनाफिल, ठीक है। वर्डेनाफिल क्या है, ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, पर इसको हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। और किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, कि जो पेशेंट क्लास 1A और क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग लेते होंगे उसमें भी हम वर्डेनाफिल नहीं देते, ठीक है। अब ये सारे ड्रग्स कौन से थे, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स थे। अब आगे तीसरा देखते हैं पापावेरिन और पेंटोलामाइन इंड्यूस पिनाइल इरेक्शन थेरापी, मतलब कि इसको पाइप थेरापी भी बोलते हैं। तो पाइप थेरापी कैसे देते हैं, तो पाइप थेरापी में क्या होगा कि ये पापावेरिन है ना, उसका इंजेक्शन देता है, कितना, तो 3 to 20 mg विथ और विदाउट पेंटोलामाइन, ठीक है। 0.5 to 1 mg पेंटोलामाइन देते ही, इसके साथ या उसके बिना भी। ये क्या करेगा, कैवर्नस साइनोसोड में जाएगा पिनाइल में, और वहाँ जाके ये इरेक्शन करेगा। पर इसमें ये कंडीशन है, ये क्या करता है, प्राइपिज्म करता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक इरेक्शन रखता है, ठीक है। इसीलिए इसको देने के लिए स्किल चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। और अगर रिपीटेड इंजेक्शन दिया इसका तो ये क्या करता है, पिनाइल फाइब्रोसिस भी कर सकता है। इसलिए पाइप थेरेपी बहुत रेयर कंडीशन में यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 यानी कि अल्प्रोस्टाडिल। अब ये इसको अब कैसे देते हैं, तो फाइन नीडल देंगे, फाइन नीडल से इंजेक्शन देंगे डायरेक्टली इनटू कॉर्पस कैवर्नसम ऑफ पीनस, ठीक है। जिससे क्या होगा, 1 to 2 आवर के लिए पिनाइल इरेक्शन होगा। मोस्ट कॉमन यूज नाउ इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू PDE5 इनहिबिटर, ठीक है। अगर फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर काम नहीं करेंगे उस टाइम पे हम अल्प्रोस्टाडिल देते हैं, ठीक है। इन न्यूरोजेनिक साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं, ठीक है। अब आगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है म्यूज क्या है, तो मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन। इरेक्शन के लिए ये एक और चीज़ यहाँ फाइंड हुई है, यानी कि ये ट्रांस यूरेथ्रल पैलेट होता है जिसको हम देते हैं, पर ये लेस इफेक्टिव है और इसकी साइड इफेक्ट भी है, यूरेथ्रल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसका कॉजेस क्या है, इरेक्शन की मेथड देखी हमने। उसके बाद क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ड्रग्स, एंड्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स, इंट्राकेवेनसल वासोडाइलेटर, ये सारा देखा। एंड्रोजन में भी हमने
टेस्टोस्टेरोन देते हैं वो भी देखा। उसके बाद फोस्फोडाइएस्टर 5 इनहिबिटर के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल। उसके बाद पाइप थेरेपी देखी। और लास्ट में हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 यानी कि प्रोस्टाडिल के बारे में देखा। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखा, म्यूस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।